Hello guys, welcome back to the channel again. How are you? Tell me in the comment. Today we will learn uses of was where. मतलब was और where का प्रयोग कहाँ और कब किया जाता है. ठीक है, लिखती हूँ. यूजेस ऑफ was और where के बारे में. ठीक है, आज हम इस चीज के बारे में सीखेंगे, यूजेस ऑफ was और where के बारे में. पहले तो हम देखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस में उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है. ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस. तो यहाँ पे पहले में होगा सीता और गीता बहनें थी. सीता और गीता बहनें थी. एफर्मेटिव सेंटेंस का पहले हिंदी देख लिया. अब यहाँ पे वेर कहाँ लगेगा ये चीज हम देखेंगे. सीता एंड गीता वास सिस्टर तो नहीं लिख सकते, तो वेर सिस्टर्स ये चीज लिख सकते हैं. इसमें आज हम जानेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बारे में. दो एग्जांपल दे देती हूँ, सब क्लियर हो जाएगा. तो अभी और एक बार ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस में. एक वास का एग्जांपल ले लेते हैं. वेर का ले लिया, एक वास का एग्जांपल ले लेते हैं हम. ठीक है गाइस, गांधी जी महापुरुष गांधी जी महापुरुष थे. बोर्ड थोड़ा हिल रहा है, छुड़िया से. आज तो हम इस पार्ट में जान रहे हैं गाइस इसके बारे में, ये चीज कहाँ यूज होती है. तो पहला एक एग्जांपल देखा वेर कहाँ यूज हो रहा है, अब वास कहाँ यूज हो रहा है वो देखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस में. अगर आपने एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे इसको कहाँ यूज करना. मैं एक वीडियो बना दूंगी एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जल्दी आ जाएगा वो भी पार्ट. तो अभी इसमें डिस्कस करते हैं सेकंड एग्जांपल में वास कहाँ लगेगा. ठीक है, तो फिर हो गए. हाँ, गांधी जी वाज अ ग्रेट मैन. गांधी जी महापुरुष थे. गांधी जी वेर अ ग्रेट मैन नहीं लिख सकते, वाज अ ग्रेट मैन. एफर्मेटिव सेंटेंस में इस चीज के बारे में जान लिया. आप एक बार रीड कर लीजिए, उसके बाद मैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में दो एग्जांपल दे दूंगी वाज और वेर के बारे में. ठीक है गाइस, आपको दिख रहा है क्या क्लियरली? थोड़ा सा ठीक है गाइस, दिख रहा होगा आपको क्लियरली. थोड़ा सा बैकग्राउंड पोस्टर आ रहा है थोड़ी सी. ये चीज आज हमने जान लिया गाइस. यहाँ पे लिखा था सीता और गीता बहनें थी. गीता, सीता एंड गीता वे सिस्टर्स, वेर आ गया यहाँ पे. फिर गांधी जी महापुरुष थे. गांधी जी वाज अ ग्रेट मैन, ये हो गया. ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई. देख लिया आपने. समझ नहीं आएगा तो कमेंट में एक बार डाउट लिख दीजिएगा कुछ चीज के बारे में. अगर आपको नहीं समझ आता है तो मैं उसको क्लियर कर दूंगी. अब हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में. बी,
ए था एफर्मेटिव सेंटेंस, बी के बारे में देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अच्छे से समझ लिया आपने से गाइस, पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बी देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बता देती हूँ। बी ले लिया गाइस। नेगेटिव सेंटेंस, रुको थोड़ा बहुत हिल रहा है। नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में आप जानेंगे। एक वास और एक बैर का फिर से एग्जांपल ले लेते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में। दूसरा लिख दे रही हूँ गाइस, एक मिनट इसे मिटाते हैं। वो प्रसन्न नहीं थी, वो प्रसन्न नहीं थी, क्या होगा? शी वॉज नॉट हैप्पी, इसका लिखेंगे हम। शी वाज आ गया यहाँ, एरो देके लिख देते हैं। शी वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थी, वो प्रसन्न नहीं थी, प्रसन्न नहीं थी। ये पहला हो गया। अब दूसरा ले लेते हैं। हम प्यासे नहीं थे, हम प्यासे नहीं हम प्यासे नहीं थे, तो इसका यहाँ लिख देते हैं। We were not थ्रस्टी है गाइस। इसको ना एक काम करते हैं ना, यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ लिख देती हूँ थ्रस्टी। थ्रस्टी आप समझ आ जाएगा, थ्रस्टी। We were not thirsty। एफर्मेटिव देखा, नेगेटिव देखा, हमने दोनों देख लिया। अभी थर्ड बाकी है। तो गाइस ये चीज़ों के बारे में हमने जान लिया। अब आप देख लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। बस हमने यहाँ ये देखा, वो प्रसन्न नहीं थी, शी वॉज नॉट हैप्पी, हम प्यासे नहीं थे, वी वेर नॉट थर्स्टी, वाज भी आ गया, वेर भी आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। नेगेटिव सेंटेंस में भी आ गया, एफर्मेटिव में भी वाज वेर के बारे में जान लिया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी जान लेते हैं। चलिए देख लिया, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। बहुत हिल रहा है गाइस, छोड़िए।
एफर्मेटिव देख लिया, नेगेटिव देख लिया, अब इंट्रोगेटिव देख रहे हैं। इंट्रोगेटिव में वाज और वेर कहाँ आएगा, चलिए देखते हैं। पहला लेते हैं, मुझे लगी थी, मुझे भूख लगी थी। आई वॉज हंग्री, मुझे भूख लगी थी, आई वॉज हंग्री। ठीक है, ये हो गया। एक वेर का एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा तुम्हारे पिताजी का। तुम्हारे पिताजी कहाँ थे, तुम्हारे पिताजी कहाँ थे। वेयर वॉज योर फादर, यहाँ दोनों आ गया, वेयर और वाज दोनों आ गया। ठीक है, वेयर वाज दोनों आ गया। तुम्हारे पिताजी कहाँ थे, वेयर वाज योर फादर दोनों आ गया उसमें। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। बस यही था गाइस इस वीडियो में कि कहाँ वाज और वेयर यूज होता है इन तीनों चीज़ों में। अब हम नेक्स्ट पार्ट में फिर से देखेंगे हैज़, हैव, हैड का प्रयोग इन तीनों चीज़ों में कहाँ होता है। अब इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, फिर आई, एम, आर, इज, एम, उसके बारे में भी जानेंगे, तीनों चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज के वीडियो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।